नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने की घटना सामने आई है। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। इमारत ढहने के चलते वहां से गुजर रहे 2 बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए थे। मलबे से रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई। मलबे से एक घायल बुजुर्ग को निकाला गया है। पुलिस का कहना है कि 3 से 4 लोग और दबे होने की आशंका है। जिस दुकान पर काम चल रहा था उनके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 304(34) के तहत मामला दर्ज कर रही है। बिल्डिंग मालिक को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्डिंग किस वजह से गिरी इसकी जांच की जाएगी। चश्मदीदों के मुताबिक कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में कई गाड़ियां भी दबी हैं। इमारत ढहने के बाद इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। इमारत गिरने की घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। सब्जी मंडी इलाके में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। जिला प्रशासन के माध्यम से खुद हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। इस पर हमारी बात क्षेत्रीय निगम पार्षद गुड्डी देवी जाटव, एमसीडी के चेयरमैन जोगीराम जैन और क्षेत्र की जनता से हुई। क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनाते हैं। ठीक रखो। आज जो 3 मंजिला इमारत गिरी है, क्या कारण और क्या रीज़न है कि इतने जर्जर हो गई और कोई कंप्लेन नहीं की गई? नहीं, ये अभी जानकारी मिली है कि पहले जो आदमी रहता था, जिसकी प्रॉपर्टी थी, उसने अभी रिसेंटली किसी को बेची है, तो वो अंदर से इसको रिपेयर करवा रहा था, जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट के लोगों को भी नहीं थी। ऑल ऑफ सडन ये मिस हैपनिंग हुई है और बता भी रहे थे कोई इतनी ज़्यादा जर्जर हालत में भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो अंदर से रिपेयर चुपके से करवा रहा था तो उसके लिए शायद उसी की वजह से जो है ना ये मिस हैपनिंग हुई है। वैसे आसपास के लोगों को, जो डेंजरस बिल्डिंग है हमारी, उनको सबको नोटिस दे रखा है। काफ़ी लोगों को यहाँ नोटिस दिया हुआ है, लेकिन उस नोटिस की परवाह लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हमने आके वही देखा कि कितने लोग ऐसे हैं जो नोटिस दे रखा है और अभी तक उन्होंने खाली नहीं करी, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे अभी, ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना घटे। इसमें यही जो प्रिकॉशन ले सकते हैं कॉर्पोरेशन की ओर से, वो तो ली जा रही है। 5 बच्चे दबे हुए हैं। नहीं, वो तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि चीज़ सामने। अभी हमारी देखो दूसरी भी जेसीबी आ गई है, ट्रक भी आ रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर है, एक्शन है, जेई है, सब खड़े हैं यहाँ। जिस चीज़ की भी जरूरत होगी वो सब चीज़ों की जो है ना पूर्ति कर रहे हैं हम यहाँ पे। जेसीबी पब्लिक ने यहाँ मदद करी है। नहीं, कहीं भी ऐसा होता है ना जी, कहीं भी इस तरह की घटना घटती है तो उसमें थोड़ा सा फायर ब्रिगेड को आने में, जेसीबी को आने में थोड़ा समय तो लगता ही है। मौका वारदात पे जो पब्लिक होती है वही हेल्प करती है। सब जगह ऐसा ही होता है। जो इस समय बिल्कुल तैयार जो पब्लिक खड़ी होती है, ज़्यादा हेल्प तो वही करते हैं। लेकिन फिर भी अभी आपके सामने देखो 2-2 जेसीबी आई हुई हैं, ट्रक भी पीछे लगे हुए हैं, तो उसमें पीछे हटने वाली बात नहीं है कोई भी। क्षेत्रीय लोग, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस वाले सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये एकता जो देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये यूनिटी बिल्कुल है। अब ये गुड्डी देवी जी का ये वार्ड है मलकागंज, वो हमारी आम आदमी पार्टी की जो है ना निगम पार्षद है, लेकिन हमारे लोग भी, जयप्रकाश भाई यहाँ खड़े हैं, इससे पहले मेयर साहब होके गए हैं, इससे तुरंत मेरे को जानकारी मिली, मैं आया हूँ। तो ये तो भाईचारे वाली बात सब जगह है। वो विषय नहीं है बिल्कुल भी कि पार्टी कौन सी है और ये क्या कर रहा है, ऐसा कोई विषय नहीं है। वो तो एकजुटता है बिल्कुल इस काम के लिए, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जो है ना इस तरह की कोई दोबारा से वारदात ना हो, इसकी भी पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो बिल्डिंग गिरी है, क्या कारण है इसका? जो डेंजर एनसीडी की लापरवाही पूरा। और इसके अलावा जिसने लिया वो अंदर खाते काम कर रहा था। इसमें 4 मजदूर दबे होने की आशंका है। एक अंकल को दब गए थे, उनको निकाला गया है, और 2 बच्चे भी इसमें हैं, और एक रिक्शे वाला भी है। पूरी टोटली प्रशासनिक फेल का है इसमें। सेटिंग करके मैं ना करती, मैं तो खुला बोल दूँ कि एमसीडी घटिया एमसीडी। अभी तक जेसीबी वाले को फ़ोन किया है, कमिश्नर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, डेप्यूटी कमिश्नर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। यहाँ बंदे मर रहे हैं, लेकिन एमसीडी को कोई भी यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो भैया पैसे खा के बैठे हुए हैं। ये ग्रेट ह्यूज डेंजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करी जाए, सबको एक साथ मिलकर काम करने दो। अब जो जेफीसी नहीं है उसे लाना चाहिए। क्या ये एमएलए साहब हो या गुड्डी देवी जी हो, सबको मदद के लिए आगे आने चाहिए यहाँ पे। और 3 घंटे तकरीबन हो गए, पब्लिक
पब्लिक काम कर रही है, पब्लिक काम कर रही है। केवल आम जनता के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे, हमारी आम जनता पहले है। आम जनता अपील करती है कि घंटाघर की मेन मार्केट जितनी भी खराब हो रही है, एमसीडी उस पर सर्वे करे और इसको रिनोवेशन का कार्य करे, ताकि इस प्रकार के हादसे आगे आने वाले टाइम पे ना हो। अभी एक बेचारी बिलखती हुई माँ, जिनके 2 बच्चे यहाँ बचे दबे हुए हैं, वो बेचारी बेहोश हो रखी है। ऐसे पता नहीं कितने हमारे भाई बहनें, माताएं, बच्चे सब दबे हुए हैं और कार्य अभी लोगों के द्वारा करा जा रहा है। हाँ जी, करीब 10 से आसपास होने चाहिए। बाकी भीड़, ये पूरा कंजस्टेड एरिया है, मेन मार्केट है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने राहगीर चलते फिरते दबे हुए होंगे। बच्चे थे पहलवान जी, मेरे सामने आ रहे थे, उसकी माँ लेके ऑन द स्पॉट बिल्डिंग गिर गई, माँ बच गई उसकी। माँ बच गई है। हाँ जी, बच्चे दबे हुए हैं। और बाकी हमने पब्लिक ने मेहनत करी है, कोई विभाग की तरफ से कोई नहीं आया, जेसीबी नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। दिल्ली पुलिस और साथ ही जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के और कोई नहीं आया, फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट जितने भी वर्कर हैं सब लगे हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पर मैं सिर्फ बार यही कहना चाहूँगा, इस एरिया का एमसीडी द्वारा और जो भी यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के निगम पार्षद है, वो इस एरिया का सर्वे करवाएं, पर्टिकुलर ऑन पेपर संज्ञान में लेते हुए, ताकि आने वाले टाइम पे इस प्रकार के हादसे हो ना दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में। मेरी केजरीवाल जी से भी विनती है, जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बड़े दुख की बात है, ये मलकागंज क्षेत्र के जीटी रोड पे ये इस तरीके की घटना घटी है। बड़े दुख का माहौल है, चारों तरफ वातावरण इस तरीके से दुख में हो रखा है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है, जो भाजपा 15 सालों से, जो भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से एमसीडी के अंदर है, उनके पास आज जेसीबी के अंदर डलवाने के लिए डीजल नहीं है, जेसीबी को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है। जब ये हादसा हुआ तो क्षेत्रीय निगम पार्षद गुड्डी देवी और मैंने जब उन लोगों को फ़ोन किया, क्षेत्रीय संबंधित विभाग के अधिकारियों को, ना तो जेसीबी के अंदर पेट्रोल नज़र आया, ना जेसीबी को चलाने के लिए ड्राइवर नज़र आया। अरे कितने दुख की बात है, शर्म आनी चाहिए भाजपा को। 15 सालों में इन्होंने पूरी सब कुछ तो इन्होंने बेच खाया, अब ये क्या लोगों की लाशों पर राजनीति करेंगे? वो तो शुक्र हो हमारे विधायक दिलीप पांडे जी का, जिनको फ़ोन करके जिन्होंने तुरंत से इस तरीके से उन्होंने फटाफट जेसीबी मंगवा के और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके लोगों की मदद करी, और ख़ुद भी यहाँ जब से अब तक आए हुए हैं। और मुझे तो भाजपा का कोई नेता, एमपी, कोई पार्षद कोई इस तरीके से दिखाई नहीं दिया, कोई जनता जनार्दन में कोई दिखाई दिया हो कोई मदद करता हुआ। तो ये एक बड़ी शर्मनाक घटना है। मैं खुद मानता हूँ कि ये जिस तरीके से घटना घटी है, मैं उस परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस तरीके की घटना कभी आगे ना घटे। आरोप ये लगाया जा रहा है जेसीबी, जैसे आपने बताया कि लगभग यहाँ के लोगों ने भी कहा कि 3 घंटे तक जेसीबी नहीं आई, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने पहुँचे काम करने, सेवा करने, इसके लिए क्या कहेंगे? सर मैं कह रहा हूँ, मैं खुद स्वयं क्षेत्रीय निगम पार्षद गुड्डी देवी स्वयं फ़ोन कर रही है संबंधित विभाग के अधिकारियों को, जेसीबी नहीं है, जेसीबी में तेल नहीं है, जेसीबी में ड्राइवर नहीं है। इतना बड़ा हादसा होने से बच जाता, किसी बच्चे की जान बच जाती, किसी मजदूर की जान बच जाती, परंतु नहीं। ये भाजपा वाले, इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह गंदी राजनीति करते हुए। सेम ऑन भाजपा जनता पार्टी।